महाभारत। इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दिल को छूती है। वो है कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसका पूरा जीवन ही जैसे एक श्राप था, पर उसकी मौत वो एक महाकाव्य बन गई। तो चलिए आज इसी वीर की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत कर्ण की मौत से होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पे कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं, पर अचानक उनका रास्ता रोक लेते हैं खुद पवन पुत्र हनुमान। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस योद्धा में? कौन था ये कर्ण जिसकी आत्मा के लिए खुद एक देवता मृत्यु के देवता से भिड़ गए? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, कर्ण के जन्म की उस असाधारण और बहुत ही दुखद कहानी में। तो कर्ण की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उसकी मां कुंती से, और एक ऐसे वरदान से जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य मंत्र दिया था। इस मंत्र की ताकत ये थी कि कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान पा सकती थीं। अब सोचिए, ये कोई मामूली वरदान तो था नहीं, इसमें असीम शक्ति थी, लेकिन एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतना ही बड़ा खतरा भी था। और हुआ भी वही। बस अपनी उत्सुकता में कुंती ने उस मंत्र को आजमाने का सोचा और सूर्यदेव का आह्वान कर दिया, और नतीजा एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो पैदाइशी दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ये कवच उसे अजेय बनाता था, लेकिन समाज का डर, लोकलाज के डर से कुंती ने अपने उस दिव्य पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जहां से उसे एक दयालु सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और अपना लिया। तो इस तरह एक राजकुमार सारथी के घर में पला बढ़ा। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी असली पहचान और सम्मान को पाने में लगा दी, लेकिन कदम कदम पर उसे समाज की ऊंच नीच की दीवारों ने रोका। ज्ञान की तलाश में वो सबसे पहले गुरु द्रोण के पास गया, लेकिन द्रोण ने उसे सूतपुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया। फिर वो परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपनी जाति के बारे में झूठ बोलना पड़ा, और जब ये झूठ सामने आया तो उसे दो ऐसे श्राप मिले जिन्होंने कुरुक्षेत्र में उसकी मौत पक्की कर दी। पहला कि सबसे जरूरी वक्त पर वो अपनी विद्या भूल जाएगा, और दूसरा एक ब्राह्मण का श्राप कि उसका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और वो असहाय मारा जाएगा। जिंदगी भर जिसे सिर्फ तिरस्कार मिला, उसे आखिरकार एक ऐसा शख्स मिला जिसने उसकी जाति नहीं, उसका हुनर देखा। ये मौका था हस्तिनापुर के शाही टूर्नामेंट का। जब अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे तो भीड़ में से एक चमकते हुए चेहरे वाले युवक ने उन्हें चुनौती दी। वो कर्ण था, और उसका कौशल अर्जुन से कम नहीं था। पर जैसे ही उसकी जाति का पता चला, समाज उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित करने लगा। ठीक उसी पल दुर्योधन आगे आया। उसने ना सिर्फ कर्ण का सम्मान किया, बल्कि उसे अंग देश का राजा बना दिया। सोचिए, जिस सम्मान का वो जीवन भर भूखा था, वो उसे दुर्योधन ने दिया। बस इसी एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया। लेकिन दुर्योधन के प्रति यही अटूट वफादारी, यही दोस्ती कर्ण को एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां धर्म और अधर्म की लकीर धुंधली पड़ गई। वो बड़े बड़े अन्यायों में भागीदार बन गया। और इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण है द्रौपदी का चीरहरण। जब भरी सभा में कर्ण ने वो कटु शब्द कहे, ये शब्द अपने दोस्त के प्रति वफादारी में डूबे एक महान योद्धा के नैतिक पतन को दिखाते हैं। पर कर्ण सिर्फ अपनी वफादारी के लिए नहीं, अपनी दानवीरता के लिए भी जाना जाता था। कहते हैं उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब खुद देवराज इंद्र, अर्जुन के पिता, एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर उसके पास आए। और उन्होंने दान में क्या मांगा? कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल, वो कवच जो उसे अजेय बनाता था। कर्ण सब जानता था। वो जानता था कि ये धोखा है और ये दान उसकी मौत का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसने अपने वचन को नहीं तोड़ा। उसने खुद अपने शरीर से वो कवच और कुंडल काट कर दान कर दिए। और फिर आया कुरुक्षेत्र का वो दिन, जब नियति ने अपना खेल खेला। वो सारे श्राप एक साथ एक ही पल में सच हो गए। अर्जुन के साथ अपने आखिरी युद्ध में सबसे मुश्किल वक्त पर कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, और उसी पल परशुराम के श्राप की वजह से वो ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र भी भूल गया। वो अर्जुन के सामने बिल्कुल असहाय खड़ा था। और बस यहीं से हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं। कर्ण की आत्मा अब अपनी आखिरी यात्रा पर है, और उसके साथ हैं हनुमान।
मृत्यु के बाद कर्ण के मन में एक गहरा सवाल था। उसने हनुमान से पूछा, प्रभु, कर्म तो शरीर करता है, तो उसका अच्छा या बुरा फल आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है? ये कैसा न्याय है? हनुमान ने उसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, कर्म भले ही शरीर करता है कर्ण, लेकिन कर्म करने की इच्छा वो तो आत्मा में ही जन्म लेती है, इसीलिए फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। उन्होंने कर्म के 3 प्रकार बताए, सकर्म, विकर्म और अकर्म, और ये भी बताया कि सिर्फ अकर्म यानी बिना फल की इच्छा के किया गया काम ही आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद कर सकता है। इस गहरी बात को समझाने के लिए हनुमान कर्ण को एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले गए, एक रहस्यमय गुफा के अंदर। कर्ण ने यह अनुभव किया कि ये जो समय है, ये दुनिया है, ये सब असल में एक ही परम चेतना से निकले हुए भ्रम है। उसको ये परम ज्ञान मिला कि असलियत तो वो है जो समय के परे है। समय और स्थान हमारे शरीर के अंदर हैं, हम उनके अंदर नहीं। इस ज्ञान को पाते ही कर्ण अपने जीवन के सारे दुख, सारे अपमान, सारी इच्छाओं के बंधन से आजाद हो गया। अर्जुन को हराने की चाह, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाने की इच्छा, सब खत्म हो गया। तो जब हनुमान ने उससे आखिरी बार पूछा, कर्ण, अब बताओ तुम कौन हो, तो कर्ण ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परम सत्य हूं। ये एहसास कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही हैं, इसी ज्ञान ने कर्ण को मोक्ष दिलाया। और शायद हम सबके लिए ये सबक छोड़ा कि असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर खुद को जानने में है।